दबंग की मार से परेशान ग्रामीण को अब न्याय दिलाने के लिए पहुंची विधायिका गीता देवी। मामला प्रयागराज के होलगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 4 मार्च को दबंग द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक को घायल करते हुए निकल गई, लेकिन तब से लेकर अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि दबंग द्वारा अलग अलग माध्यम से पीड़ित परिवार के खिलाफ रेप, छेड़खानी जैसे 16 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और पूरे मामले में समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में लाचारी परिवार के लिए अपना मोर्चा खोलते हुए क्षेत्र की विधायिका गीता देवी ने आज पुलिस मुख्यालय में कमिश्नर जोगिंदर कुमार से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने एवं उनके खिलाफ दर्ज हुए 16 मुकदमों की निष्पक्ष जांच करते हुए मुकदमों को खारिज करने की मांग रखी। इस पूरे मामले में गीता देवी ने कहा कि पहले तो क्षेत्र की इस दबंग युवक रोहित पांडे के खिलाफ भी कोविड काल में भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 250 राउंड गोली चलाने का भी मुकदमा दर्ज है। क्षेत्र में अवैध शराब से लेकर नशे के अवैध कार्यों में लिप्त यह अपराधी न केवल खुलेआम घूम रहा है, बल्कि पीड़ित परिवार के लोगों को डरा धमकाकर अलग अलग मामलों में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। ऐसा कौन सा शख्स है जो इसे अपनी छत्रछाया में रखे हुए हैं, जिसके कारण ये पुलिस के साथ यहाँ तो बदतमीजी कर रहा है बल्कि क्षेत्र में आतंक फैलाए हुए हैं। बावजूद इसके क्षेत्रीय थाने की पुलिस भी इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। विधानसभा में 4 मार्च को गोली चली थी। हमारे यहाँ रोहित पांडे एक गुंडा है, तो वो एक बच्चे के ऊपर गोली चलाई थी थोड़ी इसी विवाद को कि गाड़ी निकलने को लेकर के, जबकि गाड़ी निकलने का रास्ता था। उन्होंने मतलब ये हुआ कि गाड़ी पीछे ये हुआ कर लेते हैं, लेकिन उसमें उसने गोली मार दी और आज तक उसकी क्या कहते हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसी सिलसिले में हम लोग आए थे और उल्टा वो माफिया टाइप का आदमी है, उसके ऊपर 15 केस हैं, उसके बावजूद वो टहल रहा है और पुलिस एकदम मस्त है, क्या करना है उनको कुछ करना नहीं है, पकड़ना नहीं है। उल्टा उसने घर के परिजन को जिसके यहाँ गोली लगी है उनके यहाँ 8-10 लोगों के ऊपर उसने मुकदमा करवा दिया, झूठे मुकदमे करवाए हैं 16 लोगों के ऊपर। 16 लोगों के ऊपर बताइए, रेप का केस लगा दिया है, पास्को लगा दिया है। और जिस महिला ने आरोप लगाया है, अभी उस महिला को लाके खड़ा कर दिया जाए कि इसमें से पहचानो तुम कौन है, तो वो पहचान नहीं पाएगी। तो सारे झूठे 156(3) में उन्होंने मुकदमा किया है। उसी सिलसिले में हम लोग कमिश्नर से मिलने आए थे, लेकिन कमिश्नर साहब मुझे लगता है 10 मिनट के लिए आए थे, वो निकल गए, या हम लोग को देख करके निकल गए या वैसे निकल गए, उनको कोई काम होगा। तो नीरज पांडे जी बैठे थे, उन्होंने समस्या को सुना, आश्वासन दिया है। लेकिन पिछली बार भी हम लोग आए थे, कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया था, लेकिन 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, आज तो कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई है। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोगों का कदम क्या होगा? अब आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोग ये नहीं है कि हम लोग आ गए बस ये पुलिस कमिश्नर का और पुलिस ऑफिस का हम लोग चक्कर मारते रहे। हम लोग विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के विधायक हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम लोग की नहीं सुनी जाएगी। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विपक्ष को अब न सुनने की कवायद शुरू हो गई है। नहीं, वो तो शुरू से हो रही है। विपक्ष जो है, प्रशासन बिल्कुल, आप समझ लीजिए हमारे यहाँ थानेदार हैं, हम लोग का फोन नहीं उठाते। एसीपी है, वो फोन नहीं उठाते हैं। जब बड़े क्या कहते हैं पुलिस अफसर से बात की जाती है तो अच्छा मैं बोलता हूँ, जब बोल देंगे तो तुरंत थोड़ी देर के लिए मिला देंगे, लेकिन काम कोई करना नहीं है। विपक्ष का काम सुनना नहीं, उन्हें समाजवादी पार्टी से एलर्जी है सबको। जितने बैठे हैं ये तो नौकरी करने आए हैं ना, वो इनको तो सबको लेके चलना चाहिए। ये एक व्यक्ति के लिए नौकरी नहीं है, ये तो सारे लोगों के लिए है। इनको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, सुनना चाहिए जनता की बातों को, हम लोगों की बातों को सुनना चाहिए। ये आज 2 महीने से हो गया, 2.5 महीने हो रहे हैं, वो आराम से घर में है, एसी चला के बैठा है आराम से, उसको पकड़ने न जा नहीं रहे हैं।